अलैकुम। आज की वीडियो के साथ मैं आपके साथ फिर अमीरुल अज़ीम ख़ान। हुकूमत का जो बुखलाहट का शिकार हुकूमत है, इसके नित नए तजर्बे रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान की आवाम देख रही है। अब कल जैसे इन्होंने फवाद चौधरी साहब के रिहा होने के बाद उनकी दबंग किस्म की स्पीच के बाद जब इनको ये अंदाज़ा हो गया कि ये लोग अब हमसे डरने वाले नहीं, ये लोग हमारे आगे सर झुकाने वाले नहीं, जैसे फवाद चौधरी साहब ने जज के सामने ये कहा कि जो भी मैंने कहा मैं अपना कोई बयान वापस नहीं लेता और मैं उस पर मानोवान उसी तरह खड़ा हूँ जिस तरह मैं पहले खड़ा था। और बाद में आके जब उन्होंने ये मिसाल दी कि चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में जो पहले मैंने बात की थी वो तो बहुत छोटी बात थी, ऐसे बंदे को तो एक कमरे में बंद करके 2 छितर लगाने चाहिए। उसके बाद जो ये भुखलाहट का शिकार हो गए, इन्होंने फिर एक ही दिन में शेख रशीद अहमद साहब को गिरफ़्तार किया और इमरान रियाज़ ख़ान को। अच्छा, अब बात यह है कि शेख साहब का कसूर क्या है, शेख साहब ने आपके बारे में क्या बात कही है। इमरान रियाज़ ख़ान ने अगर एक रिटायर आर्मी चीफ़ के बारे में बात की है तो उसका दौरे हाजिर के आर्मी चीफ़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसकी वजह यह है कि आर्मी चीफ़ एक पाकिस्तान की गवर्नमेंट का मुलाजिम है, अपनी ड्यूटी पूरी करके वो चला गया। अब उसके बारे में अच्छी या बुरी राय कोई इंसान भी रख सकता है। तो इमरान रियाज़ ख़ान साहब को इस बात पे गिरफ़्तार कर लिया गया और उनको एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया गया। वो बता रहे थे कि मैं अपने किसी ज़ाती काम की वजह से यूएई जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही मतलब उनको एयरपोर्ट पे ही गिरफ़्तार कर लिया गया। और शेख रशीद अहमद साहब को बग़ैर किसी वजह के, शायद वो मोहसिन नकवी वाला जो बयान था जो शेख साहब ने 2 से 3 दिन पहले दिया था, वो मोहसिन नकवी साहब को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने राणा सनाउल्लाह साहब को इसकी शिकायत कर दी कि शेख साहब जो है ना मेरे बचपन के राज खोल रहे हैं, तो इस वजह से आप शेख साहब की ज़रा ज़ुबान को रोक लीजिए। लेकिन शेख साहब को जैसे इन्होंने गिरफ़्तार किया तो शेख साहब ने बिलावल के बारे में जो बातें की हैं वो आप अपने यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। असल बात यह है कि आप किसी की ज़ुबान इस तरह से बंद नहीं करवा सकते। ये जमहूरी दौर है, ये जमहूरियत है और सोशल मीडिया का दौर है। हर बंदे के हाथ में मोबाइल है। अब उस तरह का दौर नहीं है कि आप चंद कालम निगारों को या चंद साफ़ियों को आप ख़रीद लें या उनको डरा लें या धमका लें और अब आप सच्चाई को अवाम के पास ना जाने दें। अब वो वक्त नहीं है। अब हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, हर किसी के हाथ में चीज़ें हैं, तो किसी भी वक्त कोई भी चीज़ को आप रोक नहीं सकते। अब कौम के सामने जो चीज़ें आनी चाहिए वो आ रही हैं। दरअसल वो चीज़ें अब आपकी मोहताज नहीं है। पहले क्या होता था कि आप चंद सहाफ़ियों को धमका के या चंद मीडिया हाउसेज़ के मालिकान को धमका के या उनको नवाज के आप अपनी मर्ज़ी की मीडिया कवरेज ले लिया करते थे। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है और स्पेशली पीटीआई की जो यूथ विंग है, जो पीटीआई की जितने भी खान साहब के टाइगर्स हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, उनसे तो आपके बड़े बड़े मीडिया ताइकॉन डर गए हैं और उन्होंने किस किस किस्म की चीज़ें नहीं करनी कि हम इनको कम्पीट कर सकें। लेकिन अभी कहीं से भी ये पॉसिबल नहीं लग रहा कि खान साहब का सोशल मीडिया सेल एक तरफ और पूरे का पूरा पाकिस्तान का मीडिया और मरियम बीबी का मीडिया एक तरफ। मरियम बीबी ने जैसे कल रिक्वेस्ट किया हमारे जो कारकुनान सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है वो अकाउंट बनाए और मेरा साथ दे। खान साहब ने आज तक ऐसी कोई बात नहीं की। खान साहब को पता है कि इस टाइम अगर सोशल मीडिया का पाकिस्तान में किसी भी पार्टी ने सही किस्म का इस्तेमाल किया है तो वो इमरान खान साहब की जमात है और इमरान खान साहब को यहाँ पे लाने में उनका मेन किरदार है जो हमारे सोशल मीडिया के टाइगर्स हैं। अब हुकूमती बुखलाहट का आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि रात को शेख रशीद अहमद को बग़ैर किसी वजह के गिरफ़्तार करके आप शेख रशीद की आवाज़ को ये दबा सकते हैं। ये वो बंदा है जो 16 वजारतों के बावजूद जिस पे आप किसी किस्म का करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सके। बाकी ज़ाती ज़िंदगी हर किसी की अपनी है। आप शेख साहब की ज़ाती ज़िंदगी पे 100 इल्ज़ाम लगा सकते हैं। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जानती है मेरी और आपकी ज़ाती ज़िंदगी क्या, हम किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे क्या बात करें। तो किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे अगर हम बात करें उससे पहले हम ये देखें कि हम खुद इस मकाम पे कहाँ पे खड़े हैं। और शेख साहब को की 16 वजारतों में जब आपको किसी किस्म की कोई करप्शन नज़र नहीं आया और शेख साहब को आपने रात को बिस्तर उठाया, एक 70-75 साल के आदमी को आप उठा के और क्या साबित करना चाह रहे हैं। और उसने तो वहीं पे अपने कॉन्फिडेंस का इजहार कर दिया कि जब एक एसएचओ को शेख साहब ने राणा सनाउल्लाह का टाउट कह के पुकारा। सारी बातें इस कौम के सामने कौम जानती है कि कौन क्या कर रहा है और कौन इस टाइम कहाँ खड़ा है और किसको कहाँ खड़ा होना चाहिए। लेकिन वो खड़ा किधर है, कौम ये बातें जानती है और कौम ये बातें जानेगी और तारीख़ में ये चीज़ें लिखी जाएंगी क्योंकि आप तारीख़ को जुटला नहीं सकते। आज पाकिस्तान की तारीख़ में आज से पहले जो लोगों ने जो जो किरदार अदा किए, आज उनको तारीख़ किस नाम से याद करती है ये आपके सामने है। तो पाकिस्तानी कौम से यही गुजारिश है अपने पीटीआई के दोस्तों से, पीटीआई के टाइगर से, कि आप किसी भी तरह
किसी भी तरह नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें चलती रहती हैं। जब आप एक बहुत बड़े मिशन पे हों, एक बहुत बड़ी जंग में हों, एक बहुत बड़े जिहाद में हों, तो इस तरह की मुश्किलात आती रहती हैं। आपको आपके घर वाले भी डराएंगे, आपको आपके दोस्त अहबाब भी डराएंगे कि यार तुम ये सब छोड़ दो। लेकिन पाकिस्तान की बनने की तहरीक में अगर हम नहीं थे तो पाकिस्तान बचाने की तहरीक में हमें लाजमी होना चाहिए। और इस तहरीक में हम जितना अपना किरदार अदा कर सकते हैं हमें करना चाहिए, क्योंकि ये जंग इस टाइम पाकिस्तान की जंग है। इमरान खान उसका कप्तान है, इमरान खान ही पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि अपने कप्तान के शाना बशाना खड़े हो और कप्तान जिस फोरम पे हमें आगे कहे हम आगे जाके उसी तरह से लड़ें। अल्लाह ताला आप सबका